हेलो एवरीवन। सो गाइज, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइज, एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। आप में से जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको ये पता चल चुका है कि सिर्फ टू के सीबीटी टू जो आरआरबी के एग्जामिनेशन हुए थे, वो एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो चुके हैं फाइनली। और अब रही बात शिफ्ट वन वाले एस्पिरेंट की, जो अभी परेशान हो रहे हैं कि उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, या फिर उन्होंने भी एग्जाम दिया, उनका भी एग्जामिनेशन खराब हुआ है, सेकंड शिफ्ट वालों का खराब हुआ था तो उनको एक मौका मिल रहा है। गाइज, ये मौका मिलना नहीं है। देखो, किसी को भी ये मौका नहीं मिल रहा है। ये एग्जामिनेशन सेकंड शिफ्ट के रिकंडक्ट केवल और केवल इसलिए कराए जा रहे हैं कि जो पहला शिफ्ट था, उस पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस जो थे वो सेम टू सेम रिपीट हो गए, और एक दो या 10 क्वेश्चन नहीं, 50 के 50 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती आरआरबी की थी, जो आरआरबी ने एक्सेप्ट किया है। हालांकि कुछ दूसरे भाषा में एक्सेप्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ जो नोटिस दिया है उन्होंने। ये शिफ्ट टू के एग्जाम्स को कैंसिल करने का जो नोटिस है आरआरबी की तरफ से, उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि टेक्निकल एरर इन सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से शिफ्ट वन के क्वेश्चन कॉपी हो गए शिफ्ट टू में। मतलब हालांकि एक तरह से समझा जाए इसको, तो शिफ्ट वन में जितने भी बच्चों के एग्जामिनेशन हुए, उसमें जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आए थे, यानी कि 50 क्वेश्चन जो आए थे नॉन टेक्निकल के, वो 50 क्वेश्चन शिफ्ट वन वाले आइडियली सबके सेम होने चाहिए थे, और शिफ्ट टू के 50 क्वेश्चन सेम होने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लगभग 1,05,000 या 10,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, तो 50,000 बच्चों का शिफ्ट वन में एग्जामिनेशन हुआ, 50,000 बच्चों का शिफ्ट टू में एग्जामिनेशन हुआ। जो पहले शिफ्ट वन वाले बच्चे थे जिनके एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें भी देखा गया कि आधे शिफ्ट में नॉन टेक अलग थी, आधे शिफ्ट में अलग थी। आरआरबी ने हो सकता है डिसाइड किया होगा कि जो यहां से क्वेश्चन कॉपी हुए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे एक टाइप के नॉन टेक के क्वेश्चन यहाँ रखे जाए, एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ। इसलिए आरआरबी ने 100 क्वेश्चन का सेट बनाया था, 50 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में सबका नॉन टेक सेम, इवनिंग शिफ्ट में सबका नॉन टेक सेम। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे ना तो कोई पेपर लीक हुआ, ना ही कोई अनियमितता देखने को मिली, ना ही क्वेश्चन आपको कहीं से पता चला। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे जो डिमांड करेंगे सर फर्स्ट शिफ्ट भी फिर से होना चाहिए, ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है किसी भी तरीके से। दूसरा उनका तथ्य क्या है, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि इन बच्चों को ज्यादा टाइम मिल जाएगा, भाई इन बच्चों को ज्यादा टाइम मिल जाएगा, इन बच्चों को 15 या 20 दिन ज्यादा टाइम या एक महीना ज्यादा टाइम मिल जाएगा। पहली बात तो ये समझ लो कि उन बच्चों से तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। जिस शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं, उस शिफ्ट में कॉम्पिटिटर आपका पूरा का पूरा आपका कॉम्पिटिटर उसी शिफ्ट में बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी एक पर्टिकुलर जोन से, आरआरबी के जोन से फॉर्म भरा है, तो उसका सिलेक्शन उसी जोन में होना है, और उस जोन के उस ब्रांच के सभी बच्चे उन्हीं के शिफ्ट में बैठे हुए हैं। तो इस शिफ्ट से इन शिफ्ट का कोई लेना देना नहीं है। इनका कंपटीशन इनके साथ जो बच्चे बैठेंगे उनके साथ ही होगा। तो ये सबका कैंसिल हुआ है सेकंड शिफ्ट वालों का, तो उनका कंपटीशन उनका आपस में ही होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नो डाउट एग्जामिनेशन अच्छे जाते हैं, बुरे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन अगर खराब गया है तो आपको 10 चांस दे दिया जाए। अगर आपके मार्क्स 40 आ रहे हैं, आपको 10 चांस दे दिया जाए, तो फिर भी आपके 40 से मार्क्स 100 नहीं हो जाएंगे। मल्टीपल शिफ्ट में आप ट्राई करना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट लगा के देखो, आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो देखो, फेयर तरीके से जो एग्जामिनेशन हुआ है शिफ्ट वन, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, सेकंड शिफ्ट में जो दिक्कत आई थी उसके लिए एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ये बात आपको बता दी गई है। और सेकंड शिफ्ट में जितने भी बच्चे जाएंगे, चाहे उनकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, जिस भी ब्रांच के हों, सभी ब्रांच के बच्चे को, सभी एस्पिरेंट को बता रहा हूँ गाइज, कि आपका कंपटीशन आपके साथ एग्जाम देने वाले बच्चों के साथ है। तो आपको 10 दिन ज्यादा मिल रहा है, 15 दिन ज्यादा मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सिर्फ शिफ्ट टू वालों को। और आरआरबी में बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो 2-2 महीने, 3-3 महीने तक चलते हैं, ठीक। तो उसमें ये नहीं बोला जाता है कि सर मेरा एडमिट कार्ड तो आया है, मेरी डेट तो स्टार्टिंग में पड़ गई और मेरे दोस्त की डेट लास्ट में पड़ी है मंथ के उसमें, और इस वजह से उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आप लोगों को अगर सच में अच्छे से ट्राई करना है तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन, मल्टीपल एग्जामिनेशन इस साल भी होंगे, उस एग्जामिनेशन में आपको ट्राई करना चाहिए। रही बात सिर्फ टू वाले बच्चों के लिए, तो कितना समय मिलेगा इस पे भी आता हूँ गाइज। एग्जामिनेशन देखो, एग्जामिनेशन के लिए आपको ये मान के चलना है कि 20 से 25 दिन से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, 20 to 25 डेज, ये आप अपनी तरफ से मान के चलो। और मे भी होता है, ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन जब एक बार हो जाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में एक ब्रेक लग जाता है। एग्जाम दे दिया, अब पढ़ाई करना बंद कर दिया है, रिलैक्स हो गए हैं, चलो अब तो कोई आसपास एग्जामिनेशन नहीं है,
वो नुकसान भी कर देता है, वो बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी कर देता है। तो मैं आपको बताऊंगा गाइस कि इस टारगेट को समझते हुए ये मान के चलो कि अपने आरआरबी जेई के जो पोर्शन थे आपके एग्जामिनेशन में, आपके जो सब्जेक्ट हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसको पूरा का पूरा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो दोबारा से, ताकि वो सारे फॉर्मूले वो चीजें आपके दिमाग में रहें जिसको आप जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मे भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता हो नॉन टेक में क्या क्वेश्चन आया था, उन्होंने जेन्युइन अटेम्प्ट दिया हो, लेकिन गाइज आपको पता है ना, एक कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। या डेफिनेटली आप में से जो बच्चे अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से एग्जामिनेशन दिया, तो उनको फिर से एक चांस मिलेगा, फिर से अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे वो। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने इस 50 क्वेश्चन के सहारे से अच्छे मार्क्स लाए थे, तो उनको जरूर दिक्कत होगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फेयर तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए, बहुत ज्यादा इफ बट डाउट अपने दिमाग में मत लाइए। एक मौका मिल रहा है तो एक मौका उन सभी को मिल रहा है जो बच्चे शिफ्ट 2 में थे, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो अननेसेसरी बिल्कुल केओस मत करिए, बस आपको ये समझना है कि आपको एक फेयर चांस मिला है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद कोई भी एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा। आरआरबी की अगर गलती नहीं होती तो आरआरबी नोटिस निकाल के इतने सारे बच्चों के एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट नहीं कराता। और सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द व्यू ऑफ द अबव द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन सेकंड शिफ्ट ऑफ 22/4/2025 इज कैंसिल्ड एंड द सेम एग्जाम विल बी रीशेड्यूल्ड इन नियर फ्यूचर। जल्द ही कराने की कोशिश करेगा आरआरबी। जैसे जैसे सेंटर के अलॉटमेंट्स हो जाते हैं, वैसे ही आपके एग्जामिनेशन को किसी एक डेट को फाइनलाइज करके करा दिया जाएगा। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे सिर्फ 2 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत कायदे से सिस्टमेटिक वे में, जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे पहले, उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज ये होगा कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन अच्छा दिया था, अच्छा हुआ था, आपके नंबर अच्छे आ रहे थे, यहाँ पे आप इन सब चीजों में उलझकर अपने एग्जामिनेशन को खराब करोगे। और फर्स्ट शिफ्ट वाले जो शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन दिए थे, वो बस इंतजार करेंगे जो शिफ्ट 2 के एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। आपका कंपटीशन आपके साथ के बच्चों के साथ ही है, और आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है, उसमें कोई भी चेंज की गुंजाइश नहीं है। अननेसेसरी बोलने से, रिपीट करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप अपना समय बर्बाद करोगे। बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस।